हाय वेलकम ऑल टू जिम्स ऑर्बिट। दिस इज अ सीरीज जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है इंपॉर्टेंट सीरीज होगी ग्रेड 12 के लिए, क्योंकि इस बार पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है और उसमें केस बेस्ड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और सीबीएसई का सैम्पल पेपर आया था, उसकी का मैंने ये पहला क्वेश्चन लिया है। और इस क्वेश्चन में हम कवर कर रहे हैं सिर्फ एक, लेकिन इसके अंदर 5 पार्ट्स हैं। आपको पेपर में जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको 4 पार्ट्स करने होंगे, कोई भी 4। उस 5 में से आपको कोई भी 4 करने होंगे, पर क्योंकि मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं सारे पार्ट सॉल्व करूंगा। और सीबीएसई के सैम्पल पेपर में एक थोड़ा मुझे लगता है गलत है, और मैंने इसे 2 टीचरों के साथ क्रॉस रेफरेंस चेक भी किया है। और हम ये नतीजे पे पहुंचे थे कि शायद मिस प्रिंटिंग हुई है या लास्ट वाले क्वेश्चन में कुछ चीज मिस हो गई है। तो ये कंसिडर करते हुए मैं आपको उस लास्ट वाले पार्ट के 2 सॉल्यूशन दूंगा। कंडीशनल होंगे, लेकिन वो सीबीएसई के प्रोवाइडेड आंसर की से मैच नहीं कर रहे हैं। तो फिर भी लेकिन आपको मैं श्योरिटी दूंगा कि अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हो रहा होता तो यही आंसर होता, और हमने इसे क्रॉस चेक किया। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 है उस सैंपल पेपर का जो सीबीएसई ने रिलीज किया है 2021 के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास एज ऑफ नाउ। वो ये कह रहा है वो ये कह रहा है एक एन आर्किटेक्ट डिजाइन्स अ बिल्डिंग फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी। द फ्लोर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर रीजन, जो कि ये है, ये रेक्टेंगुलर रीजन है, और एक उसके सेमी सर्कुलर एंड्स है। ये वाले एंड्स जो हैं ये सेमी सर्कुलर है। ठीक है, ये वाले एंड्स जो हैं ये सेमी सर्कुलर है। तो हमें क्या करने को बोला गया है, हमें ये बोला गया है करने को कि हमें इसका सबसे पहले क्या निकालना है। पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर आपको पता है क्या होता है, ये देख लीजिए, इसका शेप यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये पूरा यही शेप है। ठीक है, ये जो पेरीमीटर है ये पूरी बाउंड्री है। याद रखिएगा, पेरीमीटर जो होता है पूरी बाउंड्री होता है। तो अगर हमें उसके लिए कुछ करने को बोला गया है वो ये कि एक्स और वाई का डोनेशन दिया गया है, हमें प्रूव करना है, फाइंड करना है कि कौन सा रिलेशन सही है। तो आपको पता है कि पेरीमीटर जो होता है, आपको पता है कि जो पेरीमीटर होता है वो अगर 200 दिया है, इट इज द सम ऑफ ऑल द लेंथ, सभी लेंथ का सम होता है। तो हमारे पास लेंथ कौन कौन सी है, एक तो x है बेस पर, ये वाली। इसके अपोजिट भी जो लेंथ होगी वो भी x होगी, तो x प्लस ये सरकमफेरेंस है। लेट सपोज द रेडियस इज r, मैं बाद में उसको y के टर्म में निकालूंगा, पर अभी के लिए हम रेडियस को r मान के चलते हैं, आराम से y को बाद में ले आएंगे। तो x कर्व्ड पार्ट है, लेकिन सेमी सर्कल का कर्व्ड पार्ट है, तो ये जो लेंथ होगी ये हाफ ऑफ सेमी सर्कल का, हाफ ऑफ सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर होगी, हाफ ऑफ होगी। तो हमें पता है पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r, तो उसका हाफ होगी, यानी कितनी होगी, पाई r होगी। कितनी होगी, पाई r। तो ये सरकमफेरेंस होगी पाई r, और ये वाला हाफ सरकमफेरेंस होगी, तो ये होगी पाई r। टोटल हो गई 200 के बराबर। इजी है। तो ये हो गया 2x प्लस 2 पाई r की वैल्यू हो गई 200। अगर आप चाहो तो 2 कॉमन निकाल लो और वो कैंसिल कर देगा, तो x प्लस पाई r हो गया 100 के बराबर। x प्लस पाई r किसके बराबर हो गया, 100 के बराबर हो गया। आपको लेकिन r को रिप्लेस करना है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे that our r is nothing but y by 2। सही बात है, y by 2 है, ये रेडियस है ना। दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमारे लिए हो जाएगा x प्लस पाई, r की जगह क्या आएगा, y बाई 2 इक्वल्स टू 100, और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2x, क्या आएगा 2x प्लस पाई वाई इज, एक मिनट में इसको ऊपर कर देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा। 2x प्लस पाई वाई इज इक्वल्स टू 200, क्योंकि हमने एलसीएम लिया है 2, और ये जो भी आया है दिस इज आवर फाइनल आंसर, और ये आंसर हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी से। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन था, 1 नंबर का क्वेश्चन था, पर आपको थोड़ा ज्यादा लिखना था। मेरा एनालिसिस का वीडियो आपने जरूर देखा होगा, प्लीज देखिएगा। सैम्पल पेपर में मैंने बहुत प्यार से समझाया था कि क्या चीज आपको कितनी देर में क्वेश्चन खत्म करना चाहिए, और इसके लिए मैंने उतना ही समय दिया था जितना मैंने अभी कंज्यूम किया होगा। ऑब्वियसली मैं समझा भी रहा हूँ। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पार्ट सेकेंड है उसी क्वेश्चन का, मैंने कहा था 5 पार्ट है। तो ये कह रहा है कि देखिए, मैंने इस डायग्राम को सिर्फ रखा है रेफरेंस के लिए, अब तो रट गया होगा, हम बार बार उसी को यूज कर सकते हैं। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। हमें एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन के बारे में बात करी जा रही है। अच्छा, तो मैं एक बात बताइए कि अगर, एक सेकेंड, अगर मुझे एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन के बारे में लिखना है, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन क्या है, ए जो एरिया है वो क्या होगा, x इंटू वाई होगा। अरे सही बात है ना, x इज द लेंथ और y इज द विड्थ।
तो एरिया क्या होगा, एक्स वाई होगा। चलिए अगर एरिया एक्स वाई है तो मुझे पता है कि मैं y की जगह क्या लिख सकता हूँ, पिछले वाले पार्ट में से y को बनाना है, यहां से y को मैं बना रहा हूं कुछ सब्जेक्ट, बिल्कुल सही, क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो y को क्या लिख सकता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, 200 माइनस 2x डिवाइड बाय पाई। समझ पा रहे हैं? देखिए आपने पहले 2x को लेफ्ट से राइट की तरफ भेजा, माइनस हो गया, फिर आपने पाई जो कि y में मल्टीप्लाई हो रहा था उसको डिवाइड में भेज दिया, तो पाई हो गया डिनोमिनेटर में। तो 200 माइनस 2x अपॉन पाई, इसी को हमें यूज करना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे 200 माइनस 2x अपॉन पाई। और ऐसा करने से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, है ना, तो ये 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, यहाँ पे आ जाएगा x भी है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स अपॉन पाई। अभी देखिए ये ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए 2 बाय पाई, इस x को हमें अंदर नहीं ले जाना है, कि अंदर ले जाना है, क्यों, क्योंकि आप ध्यान से देखिए कि किसी भी टर्म में बाहर यहाँ पे, यहाँ 2 यहीं पर है और अंदर 100 लिखा हुआ है सब जगह, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ x को ले जाना पड़ेगा अंदर। तो यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस x टू द इनसाइड टर्म्स, बहुत ही सिंपल, that's such an easy question, sorry। So this 2 by pi will be outside, inside it will be 100 times x, that is 100x minus x square, and this is nothing but this is the final answer, that's the final answer। आसान, मैंने बोला था कि 2 मिनट के अंदर हो जाएगा, 2 मिनट के अंदर हो तो गया, क्या गलत बोला था मैंने, तो ये आंसर आ गया ए ऑप्शन। सो ए इज द करेक्ट, बिकॉज यहां भी 2 था और कहीं 2 दिख नहीं रहा था मुझे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका। अच्छा एक मिनट, एन आर सेम क्वेश्चन है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया ए, मैक्सिमम वैल्यू, अब आपको ये मैक्सिमम मिनिमा आना चाहिए, क्या आना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमा आना चाहिए, ठीक है। सो यू शुड नो मैक्सिमा मिनिमा। तो क्या है मैक्सिमम मिनिमा, क्या कहता है, अगर सेकेंड डेरिवेटिव यानी कि अगर d2y बाय dx2 की वैल्यू, मैं y एज अ फंक्शन ऑफ x मान रहा हूं, आई एम कंसिडरिंग y एज अ फंक्शन ऑफ x, अगर दिस इज लेस देन 0 तो क्या होता है मैक्सिमा, एंड इफ दिस इज ग्रेटर देन 0 तो क्या होता है मिनिमा। तो हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना पड़ता है तभी हम वैल्यू निकाल पाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो अगर हमें एरिया को मैक्सिमाइज करना है या उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो हमें देखना पड़ेगा एरिया क्या आया था, एरिया ये आया था, तो 2 बाय पाई 100x माइनस एक्स स्क्वायर, लेट्स राइट इट डाउन, इट्स सच अ चेन रूल क्वेश्चन इजंट इट। तो आपको कभी भी 4 करने हो, आई सजेस्ट कि पहले 4 कर लो, अगर जब तक कि आपको कंफ्यूजन ना हो रहा हो, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एरिया इज इक्वल्स टू 2 बाय पाई, एरिया इज इक्वल्स टू 2 बाय पाई 100x माइनस एक्स स्क्वायर। सो वी नीड टू फाइंड द dA बाई dx, क्योंकि फंक्शन अब a जो है फंक्शन ऑफ x है, एक ही वेरिएबल है तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऐसा करने से होगा 2 बाय पाई, बिल्कुल सही बात है, 100x का 100 बचेगा और 2x हो जाएगा एक्स स्क्वायर का। इसके बाद आपको एक सेकेंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, सेकेंड डेरिवेटिव होगा 2 बाय पाई और ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा सॉरी 2 आएगा क्योंकि वो तो खत्म हो गया, तो बेसिकली ये -4 बाय पाई आएगा, यानी कि इररिस्पेक्टिव x की वैल्यू क्या है, इररिस्पेक्टिव x की वैल्यू क्या है, पूरा टर्म निगेटिव ही होगा क्योंकि x पे डिपेंड ही नहीं करता, x पे तो डिपेंड ही नहीं करता, तो ये वैल्यू क्या है, लेस देन 0, लेस देन 0 यानी मैक्सिमा, तो ये मैक्सिमा है, श्योर है। हमें इस केस के लिए अब सॉल्व करना पड़ेगा, चलिए सॉल्व करते हैं। हमें dA बाई dx को इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, ये निकालने के लिए कि x की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, x की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। तो आप हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करते हो, यही आपने सीखा है मैक्सिमम मिनिमा में। तो यहां पे आपके आएगा 2 बाय पाई 100 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, 2 बाय पाई उधर जाके 0 के साथ खत्म हो जाएगा, 100 माइनस 2x बराबर 0। अब आप बच्चे नहीं रहे हो, x की वैल्यू 50 हो जाएगी, आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। x की वैल्यू क्या है, 50 है, x की वैल्यू क्या है, 50 है, उठा के उस x की वैल्यू को एरिया के लिए निकाल दो, उठा के उस वैल्यू को एरिया के लिए सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा, तो एरिया इज 2 बाय पाई, सॉरी 5 लिख दिया, 2 बाय पाई 100 टाइम्स 50 माइनस 50 स्क्वायर।
तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/पाई 5000 माइनस 2500, और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2/पाई इंटू 2500 विच इज नथिंग बट 5000/पाई। 5000/पाई इज अवर आंसर सी। समझ गए आप बात को? तो यानी कि जो आपका आंसर आ रहा है डेट इज 5000/पाई। इसको प्लीज यहां पे याद कर लीजिए कि यहां पर मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए, ना कि टोटल एरिया। यही कंफ्यूजन हुआ है क्वेश्चन 5 में। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए जो आ रही है वो आ रही है 5000/पाई। ऑब्वियसली यूनिट्स मीटर स्क्वायर है क्योंकि डायमेंशंस मीटर में है लेंथ और विड्थ के, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आ गया है, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, इजी क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा लेंदी था कंपैरेटिवली, तभी मैंने कहा था कहीं कम समय लगेगा कहीं ज्यादा समय लगेगा। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट करते हैं, दिस इज द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। द सीईओ, ठीक है, सीईओ है जो मल्टीनेशनल कंपनी का, वो इंटरेस्टेड है मैक्सिमाइजिंग द एरिया ऑफ द होल फ्लोर। सो ही इज इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द एरिया ऑफ द होल फ्लोर, पूरा फ्लोर, इंक्लूडिंग दिस सेमी सर्कुलर एंड्स। तो ये इंक्लूड किया जा रहा है, दिस एरिया इज नाउ इंक्लूडेड। पहले ये इंक्लूड नहीं था, अब ये एरिया इंक्लूड हो रहा है, दिस एरिया इज नाउ इंक्लूडेड। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि अब हमें टोटल एरिया लिखना पड़ेगा और उसका हमें देखना पड़ेगा कि वैल्यू ऑफ एक्स किस केस में मैक्सिमा करेगी। सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा प्लस, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा 0 करना है, वहां से एक्स का वैल्यू निकालना है। तो शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको हमें लिखना पड़ेगा एरिया के लिए। अब की बार एरिया ए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये एरिया ए डिनोट नहीं कर रहा है, इसके इस बार एरिया को एरिया लिख रहे हैं या एरिया कंप्लीट लिख रहे हैं, कुछ भी नया वेरिएबल ले लीजिएगा प्लीज। तो एरिया टोटल क्या होगा, जो बेस का एरिया है, व्हाट इज द बेस एरिया, एक्स वाई। आपको पता है रेक्टेंगुलर का एरिया एक्स इंटू वाई होता है, और ये सेमी सर्किल और ये भी सेमी सर्किल, दोनों इक्वल रेडियस के सेमी सर्किल। तो अगर दो इक्वल रेडियस के सेमी सर्किल को आप ज्वाइन करोगे तो क्या मिलेगा, सर्किल मिलेगा। ये आप दिखा सकते हो, नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 टाइम्स द एरिया ऑफ वन सेमी सर्किल। मैं रेडियस के टर्म में लिखूंगा, बड़ा इजी है, बाद में पाई रख दूंगा, मैंने आपको पहले ही समझाया था, इसीलिए मैंने रेडियस लिया था। तो 2 टाइम्स क्यों, क्योंकि 2 सेमी सर्किल है और एक सेमी सर्किल का एरिया कितना होता है, हाफ टाइम्स पाई आर स्क्वायर होता है। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा करने से वही तो मिलेगा, पाई आर स्क्वायर। वही तो समझा रहा था, दो सेमी सर्किल को ज्वाइन करेंगे तो सर्किल ही बनेगा ना, अगर इक्वल रेडियस के हैं तो अब हमें क्या करना है, एक्स वाई, तो हमें पता है एक्स वाई की जगह हमें पता है क्या रखना है, लेकिन अभी 2 मिनट रुक जाते हैं, पहले इस वाले रेडियस को भी बदल लेते हैं। तो ये होगा पाई, ये y/2 था, याद है आपको रेडियस क्या लिखा था मैंने, y/2। तो क्या हो जाएगा y/2 का स्क्वायर, तो y²/4, दैट इज द एरिया वी आर लुकिंग फॉर। आई एम जस्ट गोइंग टू डू वन थिंग, मैं बड़े ध्यान से देखिए क्या कर रहा हूं, मैं इसको यहां पे रिप्लेस करना है मुझे y को x से, जो कि मुझे पिछले वाले पार्ट में पता है 200 माइनस 2x/पाई, करेक्ट, यही याद था, एक बार चेक कर लेंगे, गलत नहीं है। 200 माइनस 2x/पाई दैट इज द y वैल्यू, करेक्ट। तो हमें यही करना है, 200 माइनस 2x/पाई, हमें ये करना है। करने के बहुत तरीके हैं, आप इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, dy/dx लिखते हैं, dy/dx की वैल्यू रख देते हैं, बहुत ईजी होता है, और y को रिप्लेस कर देते हैं। चलिए वैसे भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं आपके लिए एक बार कॉपी कर रहा हूँ इसको, आई वॉन्ट टू लाइक राइट प्रॉपरली नाउ, ठीक है, उस साइड नहीं लिखना चाहता हूँ मैं। सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर, एरिया इज xy प्लस पाई y²/4 वेयर y इज 200 माइनस 2x/पाई। और अगर आप होशियार हो तो दिस इंप्लाइज dy/dx, आपको पता लग जाएगा dy/dx क्या होता है, 200 का 0 हो जाएगा, माइनस 2x का बचेगा -2/पाई, क्योंकि 1/पाई तो वही है, तो ये -2/पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -2/पाई। आइए करते हैं इसको। तो अगर मुझे इस एरिया को, मैं इस एरिया को डिनोट करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू राइट समथिंग, d/dx कर रहा हूं, एरिया को मैं लिख दे रहा हूं, एरिया कंप्लीट है टोटल सरफेस का, तो s लिख दे रहा हूं, इसको मैं डिनोट कर दे रहा हूं s से। टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है तो s से बोल दे रहा हूं, सिंपल सा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो x और y का डिफरेंशियल क्या होता है, फर्स्ट होता है डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड dy बाई डी एक्स, प्लस सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ x 1, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस पाई बाय 4 बाहर आएगा, ये y स्क्वायर है, इसका डिफरेंशियल क्या होगा 2y, लेकिन y का डिफरेंशियल बचा हुआ है तो dy बाई डी एक्स। आप चाहते तो सुनिए मेरी बात को ध्यान से, ये मत कहिएगा ये क्या कर रहे हैं, अगर आप चाहते तो आप y को पहले रिप्लेस कर देते इस वाले एक्सप्रेशन से, उसका स्क्वायर लिखते ब्रैकेट में और फिर डिफरेंशिएट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अभी हम ऐसे कर रहे हैं, बस मैं इसे ऐसे कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, dy बाई डी एक्स की वैल्यू मुझे पता है, बहुत ही इजी वैल्यू है -2 बाय पाई, तो x यहां लिख देता हूं। y की वैल्यू पता है मुझे 200 माइनस 2x बाय पाई, सही है। तो अच्छा, इसके बाद यहां पे क्या है, पाई बाय 4 इंटू 2y, तो अगर मैं 2y लिखूंगा तो क्या आएगा 2 टाइम्स, तो पाई बाय 4 है तो पाई बाय 2 ही कर देते हैं, इतना क्या लिखना, ये 2 और ये 4 कट जाएगा ना, तो पाई बाय 2 टाइम्स y, y क्या है -2 बाय पाई, -2 बाय पाई, डी सॉरी आई एम सो सॉरी, y क्या है 200 -2x बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय dy बाई डी एक्स इज -2 बाय पाई, मैं पहले dy बाई डी एक्स रख रहा था, आई एम सॉरी फॉर दैट पार्ट, ठीक है। अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है, आई एम श्योर dy बाई डी एक्स -2 बाय पाई है, ठीक है। मल्टीप्लाई था, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर डो नॉट पुट रॉन्ग प्लेस रॉन्ग वैल्यूज, टीचर कंफ्यूज हो जाता है, कई बार नहीं देखेगा तो फिर मिस करके काट सकता है, क्यों रिस्क लेना, नहीं। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2 और ये माइनस ये कट जाएगा, एक पाई और एक पाई कैंसिल हो रहा है, लेट्स यूज सम अदर कलर सो यू आर श्योर कि क्या कैंसिल आउट हो रहा है, क्या लिखा गया है, ठीक है। माइनस याद रखिएगा आ गया है, तो अभी मैं इसको लिख रहा हूं -2x बाय पाई प्लस, इसको मैं एक पाई को एक कॉलम में ले रहा हूं, एक पूरे उसमें चेन में, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में पाई है, तो -2x प्लस 200 -2x प्लस 200, लेकिन याद रखिएगा ये -1 है यहाँ पे, अब जब कैंसिल किए हो आप तो ये -1 इंटू 200 करेंगे तो क्या आएगा, बिल्कुल सही बात है, माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस आएगा, -200 प्लस 2x हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, जल्दीबाजी नहीं है, ये -1 था, इंटू 200 हुआ तो -200 हो जाएगा, -1 इंटू -2x हुआ तो +2x हो जाएगा, बाकी सबका क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था तो पाई को हमने एज इट इज लिख दिया, और प्लीज यहाँ पे कुछ नहीं है ये, ठीक है। ऐसा करने से क्या हुआ, -2x प्लस 2x एक कैंसिल हो गया, क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 200 -200 भी कैंसिल हो गया, बहुत ही अच्छी बात है। तो जो डिफरेंशियल का जो आया वैल्यू वो आया -2x बाय पाई। अब आपको समझ में आया, मैंने आपका बहुत ही टाइम बचाया है कैलकुलेशन का, आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मैं इसको y को पुट करता और फिर सॉल्व करता तो इट वाज कंपैरेटिवली लेंथी, यहां मैंने टाइम बचाया है dy बाई डी एक्स निकाल के, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, वरना इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है। अच्छा, अगर हमें d2 बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, d2s बाई डी एक्स 2, तो वो क्या हो जाएगा -2 बाय पाई, जो कि निगेटिव है, एंड हेंस दिस विल गिव अस द मैक्सिमम वैल्यू, एंड व्हेन विल इट विल बी मैक्सिमम फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, इट शुड बी मैक्सिमम, दिस इंप्लाइज पुट ds by dx equals to 0, what it will give us, this implies x will be 0। अरे भाई अगर आप इसको 0 करोगे इस वैल्यू को तो x बराबर 0 ही तो आ जाएगा, -2x बाय पाई 0 है तो x 0 आ गया, तो किस x की वैल्यू के लिए 0 हो, किस x की वैल्यू के लिए मैक्सिमा हो रहा है, x इक्वल्स टू 0 के लिए मैक्सिमा हो रहा है, x इक्वल्स टू 0 के लिए मैक्सिमा हो रहा है, फॉर दिस टू हैपन द वैल्यू ऑफ x शुड बी 0 मीटर, x 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं क्या होगा, दोनों सर्किल आके जुड़ जाएंगे, दोनों सेमी सर्किल सॉरी, तो सर्किल बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम लास्ट पार्ट में, मुझे लगता है समझ गए होंगे, मैंने कुछ भी ऐसा एडवांस नहीं किया, सिर्फ एरिया में बुद्धि लगाई है, y का रिप्लेसमेंट किया है बस, और कुछ नहीं किया, y को मैंने बिल्कुल तमीज से dy बाई डी एक्स निकाला और वो रखा है, और चेन रूल यूज किया है, ठीक है। यूवी बोलते हैं, चेन रूल बोलना बहुत गलत है मैथमेटिकली, क्योंकि चेन रूल इंटीग्रेशन है, अरे आप इसको समझिए, यूवी लगाया है, ठीक है, चेन रूल नहीं बोलना चाहिए, वो मेरे उसमें आ गया बस लिंगो में, ठीक है। अच्छा,
अब हम लास्ट पार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है, इसी का बहुत टाइम लग गया मुझे डिसीजन लेने में। तो हमें बोला जा रहा है कि एक्स्ट्रा एरिया जो जनरेट हो रहा है इफ द एरिया ऑफ द होल फ्लोर इज मैक्सिमाइज्ड। जब हमें बोला जा रहा है होल फ्लोर का एरिया मैक्सिमाइज है, पिछले वाले पार्ट में इफ द एरिया ऑफ द होल फ्लोर इज मैक्सिमाइज्ड, अभी हमने निकाला तो पिछले वाले पार्ट में कब होता था एरिया मैक्सिमम? जब एक्स की वैल्यू 0 होती थी। याद है आपको उस समय एक एरिया का वैल्यू क्या था? देखिए मैं आपको दिखाता हूं। एरिया का वैल्यू जो था वो था एक्स वाई प्लस पाई बाई स्क्वायर बाई 4। यही तो था। क्या वैल्यू था? एक्स वाई प्लस पाई बाई स्क्वायर बाई 4। एरिया का वैल्यू था एक्स वाई प्लस पाई वाई स्क्वायर बाई 4। यही था कंबाइंड एरिया। y का वैल्यू आप रख सकते हो यहाँ पे, लेकिन यही एरिया मैक्सिमम हो रहा था। यही तो एरिया मैक्सिमम हो रहा था। ये कब हो रहा था? जब x का वैल्यू कब हो रहा था? एरिया वॉज मैक्सिमम। इसको मैं a नहीं लिखना चाहता, आई एम सो सॉरी फॉर दिस पार्ट। इसको आई वांट टू राइट s बिकॉज वी केप्ट इट एज s। तो एरिया हमारा मैक्सिमम कब हो रहा था? ये टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं। कब मैक्सिमम हो रहा था? जब x का वैल्यू क्या हो रहा था? 0 हो रहा था। तभी तो मैक्स मिल रहा था, तभी तो मैक्सिमम मिल रहा था। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? x इक्वल टू 0 पे देखना पड़ेगा। तो x इक्वल टू 0 करेंगे, ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव y क्या है। अच्छा फिर क्या होगा? ये हो जाएगा पाई वाई स्क्वायर बाय 4। अब हमें y का वैल्यू निकाल लेना चाहिए x इक्वल टू 0 के लिए। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं y का वैल्यू क्या था। y था, बार बार क्या लिखना याद हो गया होगा, तो 200 माइनस 2x बाय पाई। तो यानी एट x इक्वल टू 0 y का वैल्यू क्या होगा? 200 बाय पाई। क्या होगा? 200 बाय पाई। सो दिस विल बी पाई 200 बाय पाई होल स्क्वायर बाय 4। इजी है। सो y इज व्हाट? 200 बाय पाई। तो ये क्या हो जाएगा यहां से? ये हो जाएगा पाई बाय 4 400। तो मैं 200 इंटू 200 लिख देता हूं। 200 इंटू 200 बाय पाई स्क्वायर। और ऐसा करते ही आप पाएंगे दैट एक पाई कैंसिल होगा, 4 और 400 है, ये 1 4 जीरो हो जाएंगे क्योंकि 2 2 जा 4 और 4 तो 4 से कैंसिल हो जाएगा। 4 जीरो अपॉन पाई, तो 10,000 बाय पाई मीटर स्क्वायर होगा एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या है? मैक्सिमम सरफेस एरिया, मैक्स। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टोटल सरफेस एरिया विच इज 10,000 बाय पाई मीटर स्क्वायर। अब हमें इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा था, मैं बताता हूं क्या। ये कह रहा है द एक्स्ट्रा एरिया, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। द एक्स्ट्रा एरिया जनरेटेड इफ द एरिया ऑफ द होल फ्लोर इज मैक्सिमाइज्ड। इफ एरिया, एक्स्ट्रा एरिया कितना बन रहा है? अगर हम पिछले वाले केस में हमने होल एरिया तो लिया ही नहीं था। जब हमने इसको मैक्सिमाइज किया था तो हमने सिर्फ ए को मैक्सिमाइज किया था, जो कि आया था 5,000 बाय पाई। याद है आपको? 5,000 आया था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले वाले में आपने ये एरिया तो जोड़े ही नहीं थे। ये एरिया नहीं जोड़े थे ना उसमें। जब आपने इसको मैक्सिमाइज किया था तब आपने इन दोनों सेमी सर्कल के एरिया को नहीं जोड़ा था, उसमें टोटल फ्लोर का एरिया नहीं निकाला था। तो आप कैसे कह सकते हो कि एक्स्ट्रा एरिया में उसको आप जोड़ रहे हो कि नहीं? ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। तो अगर हम ये देखते हैं तो देयर आर टू केसेस, ओके, टू केसेस, और दोनों केस में जो इनका आंसर की दिया वो मैच नहीं करता। यही सबसे बड़ी बात है, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। मुझसे नहीं कर रहा, हो सकता किसी और टीचर से कर जाए। आई एम नॉट समवन वेरी गुड, जस्ट एवरेज। तो एक्स्ट्रा एरिया जनरेटेड इफ द एरिया ऑफ द होल फ्लोर। तो पहला केस है कि अगर मैं बस ये बोल दूं पहले कितने था एरिया, पहले मैक्स एरिया कितना था? मैक्स एरिया, मैक्स ए की वैल्यू थी 5,000 बाय पाई, और अभी कितनी है मैक्स टोटल सरफेस की वैल्यू? 10,000 बाय पाई। तो व्हाट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट नाउ? व्हाट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट? अरे द एक्स्ट्रा अमाउंट इज 10,000 minus 5,000 by pi, which is nothing but 5,000 by pi। सही बात है। तो आंसर क्या आएगा? बी आएगा। तो मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए था बी। दिस शुड हैव बीन द करेक्ट आंसर, 5,000 by pi। लेकिन क्योंकि ऐसा तो हुआ ही नहीं, क्योंकि आंसर उन्होंने दिया है डी दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा ना, थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि डी के केस में
वो कह रहे हैं कोई चेंज ही नहीं होगा। अरे चेंज कैसे नहीं होगा? अब हमारा दूसरा केस है, सेकंड केस देखिए जरा थोड़ी देर, ठीक है। सेकंड केस क्या कह रहा है? सेकंड केस कह रहा है कि अगर हम पिछले वाले में मैक्स एरिया ए था 5000 बाय पाई, पर अगर हम उस एरिया में ये वाला पार्ट, ये पार्ट है, तो ये वाला पार्ट अगर जोड़े तो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा, सही है। तो पिछले वाले केस में यानी कि बिफोर x वॉज 50, किस x की वैल्यू के लिए मैक्सिमम हो रहा था? 50, x की वैल्यू 50 के लिए हो रहा था। तब y की वैल्यू क्या होगी? y की थी 200 माइनस 2x बाय पाई, यही तो y था 200 माइनस 2x बाय पाई। भूल गए क्या y की वैल्यू? हाँ, तो यानी तब y क्या रहा होगा? 200 माइनस 2 इंटू 50, 100 बाय पाई, विच इज नथिंग बट 100 बाय पाई। तब y की वैल्यू यही रही होगी। अच्छा, उस केस में एरिया निकालते, सरफेस एरिया, ध्यान से समझिए, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि क्यों इतना गड़बड़ हो रही है चीजें। तो उस केस में अगर हम सरफेस एरिया निकालते तो आता हमारा ओरिजिनल एरिया ए जो कि मैक्सिमम है, प्लस हमारे सर्किल का एरिया। अब मैं फिर नहीं जस्टिफाई करूंगा कि ये एक सर्किल है जिसकी रेडियस है पाई आर स्क्वायर और आर है वाई बाई 2, तो वो है पाई वाई स्क्वायर बाई 4। पिछली बार लिख चुका हूं, बिल्कुल सही बात है। तो एरिया मैक्सिमम कितना आया था? 5000 बटे पाई, 5000 बाई पाई आया था, प्लस पाई वाई का स्क्वायर, तो वाई का स्क्वायर करके तो कितना आएगा? 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4, सही है। 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4, और पाई स्क्वायर भी हो जाएगा क्योंकि पाई भी तो है, उसका स्क्वायर भी तो करेंगे, भूल लेंगे नहीं। तो एक पाई से तो एक पाई गया, ये 4 था, ये 25 हो गया, 4 25 जा 100, ये 2500 और ये 5000, तो ये हो गया 5000 प्लस 2500 डिवाइडेड बाय पाई, 5000 प्लस 2500 डिवाइडेड बाय पाई, which is what? 7500 by pi. So this is the area when you take x as 50. In that situation जब मैक्सिमम होता था, याद करिए, मैं आपको एक बार याद दिलाता हूं। The third part, the x was 50, you see, the x was 50, here it is, the x was 50. इन दैट सिचुएशन, उस सिचुएशन में एरिया आता था 5000, पर वो सिर्फ रेक्टेंगल का आता था। साइड का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7500 टोटल, 7500 यानी 7500 तब हो जाता था। अच्छा, उस नए वाले केस में कितना आया था? 10000, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया अब की बार? अगर हम इसको कंसीडर कर लें तो टोटल एरिया को हम देख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? मैक्स एस कितना था? 10000 बाय पाई, तो डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस होगा 2500 बाय पाई का। 10,000 में से 7500 जाने, 2500 बाय पाई, जो कि है ही नहीं किसी ऑप्शन में। और यही कंफ्यूजन है कि ये मैच नहीं कर रहा। तो अभी हम क्या करेंगे, यहीं पे रोकेंगे इसको। मैंने सॉल्व कर दिया और मैं आपको बता रहा हूं कि जो बुक, उनकी जो पेपर का जो मार्किंग स्कीम का जो ऑप्शन उन्होंने मैच कराया वो डी करा दिया शायद, जबकि बी आंसर होना चाहिए था। बी करेंगे, लेकिन वो बी कंसेप्चुअली सही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन का स्टेटमेंट सही नहीं है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि लास्ट पार्ट में क्लैरिटी नहीं है क्वेश्चन में और वही कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। रिगार्डलेस ऑफ दैट मैंने कोशिश की है कि उसको जस्टिफाई करने के लिए 2 कंडीशन में। और नेक्स्ट वाले पार्ट में हम एक और क्वेश्चन करेंगे इसी सीरीज में। हम केस बेस्ड प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा करेंगे क्योंकि ये थोड़े नए टाइप के क्वेश्चन ऐड हुए हैं। तब तक के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कनेक्टेड रहें जब भी वीडियो अपलोड हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।